इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 और फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड बाय मीन्स ऑफ बायनोमियल थ्योरम। अब हमने यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम के हेल्प से जो है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन गिवन है x प्लस वाई पावर 8। ठीक है, वैसे यहाँ पे x प्लस a था, यहाँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन y से सॉल्व कर दिया मैंने यहाँ पे y कर दिया। तो क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस वाई की पावर 8। ठीक, हमने सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है हमने वो लिखनी है और उसकी जो पावर है वो लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया x की पावर 8। नेक्स्ट हमने टर्म कैसे बनानी है, प्लस करेंगे। जो पावर थी अब हमारे पास वो आ गई। यहाँ जो फर्स्ट टर्म थी उसकी पावर अभी क्या है 8। अब हम इसमें से 1 माइनस कर दें तो क्या हो गया 7। और अब जो सेकंड टर्म थी हम उसको लिख देंगे। ठीक है, अभी उसकी पावर क्या है 1। नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, 8 से पहले नंबर क्या आता है 7, हमने वो लिखा। ठीक है, ये फैक्टोरियल हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें इस तरह सॉल्व होता है, मतलब फिर हम नेक्स्ट स्टेप में उससे कम वाली वैल्यू को भी ऐड कर देंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में उससे कम वाली वैल्यू को भी ऐड कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, x की पावर कम होती रहेगी और y की पावर बढ़ती रहेगी। यहाँ 1 थी, यहाँ पावर 2 हो गई और नीचे आ गया 2 फैक्टोरियल। अच्छा, ये जो अपॉन में वैल्यूज है ना, तो ये 8/7 के नीचे ही 2 आएगा, x और y के नीचे 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा। इस सिंबल को हम फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने सब में कैंसिल कर दिया, मतलब एक्स वाई जो है वो उनके नीचे 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा, सिर्फ जो नंबर्स है उनके नीचे आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 6 ऐड हो गया हमारे पास, एक्स की पावर 6 थी, 1 माइनस हुआ 5 हो गई, वाई की पावर 2 थी, 1 ऐड हुआ 3 हो गए और नीचे आ गया 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे गए, एक्स की पावर 4 हो गई और वाई की पावर 3 थी, वो भी 4 हो गई। ठीक, और ये हो गया 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में गए, यहाँ पे 5 तक था, अब 4 भी ऐड हो गया, एक्स की पावर कम हो गई 3 हो गई, वाई की पावर 4 थी, इंक्रीज हो गई। ठीक, और नीचे आ गया 5 फैक्टोरियल। इसी तरह हम करते गए, अब 3 आ गया और 2 आ गया। ठीक है, 2 के बाद 1 लिखना नेसेसरी। ठीक है, 1 की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, वाई एक्स की पावर भी 1 आ गई है, एक्स की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो हमने इसका नहीं करना। हम क्या करेंगे, सिंपली लास्ट में y की पावर जो मैक्सिमम होगी वो 8 होगी, जो पावर यहाँ पे दी हुई है वो आ गई। ठीक, अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ तक हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 2 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इसी तरह 3 फैक्टोरियल का मतलब ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड सो ऑन। ठीक है, सो इसको फाइंड करते हैं, फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, कैलकुलेटर फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है ऑलरेडी। ठीक है, जैसे आपने 3 या 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो आप 5 करेंगे। ठीक है, शिफ्ट दबाया आपने और ये दबा देंगे, यहाँ ऊपर फैक्टोरियल का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, जैसे ही आपने ये प्रेस किया फैक्टोरियल का सिंबल आ गया, इक्वल दबाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा 120 आ गया। ठीक है, तो फैक्टोरियल इस तरह निकलता है। अच्छा, ये आपने कर लिया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमने अब इसको सॉल्व करना है। ये ऑलरेडी सॉल्व हुआ हुआ ये वाली टर्म, इसमें भी कुछ और सॉल्व करने की गुंजाइश नहीं। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8 7 से क्या होता है 56 और अपॉन में 2 लिख दिया। ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी लिख दें, मैंने उसको स्टेप वाइज किया। इसी तरह 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 6 से, 3 3 6 आ गया और डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल हमने निकाला तो 6 आया। इसको मैं करके भी दिखा देती हूँ, शिफ्ट प्रेस किया x 6 आता है। ठीक, तो फैक्टोरियल लिख दिया। अच्छा, इसी तरह इसको और हमने आगे मतलब फिर इसको किया, जैसे फिर आगे सारी टर्म्स को हमने इस तरह सॉल्व कर लिया।
अब 56 को देखेंगे हम, अगर ये डिवाइड हो रही हो कोई वैल्यूज़ तो हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। जैसे 56 डिवाइड बाई 2 28, तो यहाँ पे क्या आ गया 28 और बाकी इसकी वेरिएबल एज इट इज आ गए। 336 डिवाइड बाई 6 56, ठीक है। तो 56 हमने लिखा और बाकी इसके वेरिएबल्स ऐसे आ गए। हमने इन सबको इसी तरह सॉल्व कर देना है, आगे फर्दर कुछ और हमारे पास बचा नहीं है यहाँ पे जो सॉल्व हो सके। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स इसी तरह ही होने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, यूज़ द बाइनोमियल थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू। हमने बाइनोमियल थ्योरम के से इनकी वैल्यूज निकालनी। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है, पावर एज इट इज, ठीक है। अच्छा, इन्होंने किया क्या है, हमें इन्होंने दिया था क्वेश्चन में 11, ठीक। तो हमने अब उससे खुद ही जो है दो टर्म्स बनानी है। जैसे अगर हम 11 है तो 1 + 10 करें तो दो टर्म्स हमारे पास बन जाएंगे और वापस इन दोनों को ऐड करें तो 11 बन जाएगा, ठीक है। तो अगेन सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म लिखते हैं और उसके ऊपर पावर लिखते हैं, हमने लिख दी। फिर हम क्या करते हैं, पावर लिखते हैं, जो हमारे पावर में नंबर गिवन होता है उसको एज अ नंबर लिखते हैं, ठीक है। फिर जो फर्स्ट टर्म होती है उसमें से एक पावर माइनस हो जाती है, तो 5 - 1 4 बचा, ठीक। और सेकेंड टर्म अब आ गई। अब इससे जो छोटी वैल्यू होगी वो लिखेंगे 54 × 4/2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे इसकी पावर कम हुई और इसकी इंक्रीज हो रही है सेकेंड टर्म की। फिर 5 की पावर 5 4 और अब 3 भी आ गया, ये हो गया 3 फैक्टोरियल, 1 की पावर 2, एक पावर माइनस हो गई, एक पावर ऐड हो गई। और इसी तरह यहाँ पे हमने करना है, ठीक है। अब 2 आ गया यहाँ और ये 4 फैक्टोरियल हो गया। यहाँ इसकी पावर 0 हो गई, सॉरी 1 हो गई, ठीक है। जब पावर यहाँ पे 1 हो गई तो अब हमने इसको, मतलब ये इसका काम ख़त्म हो गया। जब आगे हम इसको करेंगे तो ये डिवाइड होकर वैसे भी यहाँ पे पूरी पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या, जो नेक्स्ट स्टेप है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, जो लास्ट पावर बची वो और जो उसकी मतलब वैल्यू आनी थी। और लास्ट स्टेप हम इस तरह चेक कर सकते हैं कि इसकी पावर जो क्वेश्चन में पावर गिवन है उसके इक्वल होनी चाहिए, तो हो गई, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 1 की पावर 5 1 ही होगा, ठीक है। 5 × 10 50 और यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 को 4 से डिवाइड कर दिया हमने, जो वैल्यूज बची उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 5 × 2 = 10 और 10 यहाँ 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है इससे 5 × 2 = 10 से, ठीक है। तो 1000 आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी हम डिवीजन कर सकते हैं, इसको आप चाहें तो एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना चाह रहे थे, जैसे 2 × 1 लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2 2 = 3 इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब बाकी जो वैल्यूज होती हैं हम उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दें। इसी तरह यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे और यहाँ पे भी। एंड में ये सब हमारे पास एक वैल्यूज आ गई, उनको हमने जब ऐड किया तो क्या आ गया, 161051 हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, इसका पार्ट बी कैसे करना है, यूज़ द बाइनोमियल थ्योरम टू कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने करना है, ठीक है। तो किस तरह कर रहे हैं हम, ये हमें वैल्यू दी हुई है, अगेन हम इसको जो है पॉइंट्स वाली वैल्यू को अलग कर देंगे और 1 हमने अलग कर दी, तो क्या हो गया 1 + 0.01 ऐड करेंगे, अगेन ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है तो हम 3 वैल्यूज तक इसको लेंगे, ठीक है। 1 की पावर 8 हो गई, यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। अगेन फर्स्ट टर्म इसमें से माइनस हो गई और सेकेंड टर्म आ गई। फिर 8 × 7/2 फैक्टोरियल, 1 की पावर 6 और इसकी पावर 2 होगा। और यहाँ आप प्लस लगा के इसको इस तरह शो करेंगे कि आगे ही चलता जा रहा है, ठीक है। हमने 3 डेसिमल तक करना है तो हम 3 ही दफ़ा कर रहे होंगे। इसको सॉल्व कर लिया, 1 आया, इसको सॉल्व किया 0.08 आया, इसको सॉल्व करेंगे 0.0028 आया, तीनों को ऐड कर लिया 1.082 आया। 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने लेना है तो हम चौथा नंबर नहीं लेंगे अगर आ भी रहा होगा तो हमने, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, मतलब डेसिमल के बाद 3 नंबर्स आ रहे हैं, तो दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें
दो ब्रैकेट्स गिवन है, एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है। तो इस पर हम फॉर अलग ओपन कर रहे होंगे फैक्टोरियल्स, ठीक है, और इसमें अलग कर रहे होंगे, सही। अच्छा, पहले इसको करते हैं फिर इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली टर्म लिखेंगे, पावर लगाएंगे, ठीक है। मैं ब्रैकेट्स बना दूँ ताकि हमें याद रखने में इजी हो। फिर हम लिखते हैं पावर, फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है, 1 की पावर 4, और सेकेंड टर्म हमारे पास आ जाएगी। फिर 5 × 4 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और 1 की पावर 3 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 2 पावर 2, ठीक। फिर हो जाएगा 5 की पावर 4 × 3, सॉरी 5 की पावर 4 नहीं, 5 × 4 × 3, और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 1 की पावर 2, और यहाँ पे इसकी पावर इंक्रीज होगी, 3 हो गई, ठीक। अच्छा, उसके बाद प्लस 5 × 4 × 3 × 2, और फैक्टोरियल क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 की पावर 1 ही होगी, इसकी पावर इंक्रीज होके 4 हो जाएगी, सही। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 2 पावर x की पावर 5, ठीक है। अब हम इसके लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले 1, बीच में मैं प्लस डाल देती हूँ, 1, ब्रैकेट ना भी लगाएं, ज़रूरी नहीं है, इसलिए लगाया ताकि एक ख़त्म हो गया, अब दूसरे के लिए हम करें, ठीक है, इसलिए मैंने ये लगाया। 1 की पावर 5, ठीक है। अब पहले नंबर लिखते हैं पावर वाला, नेक्स्ट टर्म का 1 की पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ देखिए ये नंबर माइनस का है, और इसकी जब पावर आएगी वो भी ऑड आएगी, मतलब 1 आएगी। तो यहाँ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये ब्रैकेट जब इसका खुलेगा तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, माइनस की। तो यहाँ मैं पावर लगा देती हूँ माइनस की बाहर, ठीक। अब नेक्स्ट टर्म इसके लिए करते हैं 5 × 4, ठीक है, 1 की पावर 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे इसकी पावर माइनस का 2, एक्स की पावर 2 आएगी। जब पावर इवन होती है माइनस की साइन ख़त्म हो जाती है, सॉल्व करते वक्त ये साइन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 1 की पावर 2, यहाँ पे अगेन इसकी पावर 3 आएगी, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट माइनस का लिखती हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 2 3, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टर्म 5 × 4 × 3 × 2 क्या आया, 4 फैक्टोरियल, 1 की पावर 1, और ये हो जाएगा इसकी पावर, अगेन इसकी पावर इवन है, तो इवन जब पावर होती है और अंदर नेगेटिव साइन हो वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस का, अगेन माइनस का आएगा 2 एक्स की पावर 5, ठीक। अब हम देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो इन दोनों ब्रैकेट्स में से तो ये सेम है, लेकिन ये प्लस का साइन है, ये माइनस का, तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। ये सेम है इसके, लेकिन प्लस हो जाएंगे, इनको सॉल्व हो जाएंगे, यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और ये सेम है और लास्ट टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो जो पहले अब हम इसको सॉल्व आगे लिखते हैं क्या क्या हमारे पास बच रहा है। तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 की 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, और ये वाला ब्रैकेट में फ़िलहाल एज इट इज़ लिख देती हूँ। ये हो जाएगा वैसे 4,
और स्क्वायर और इससे कैंसिल, ये बचेगा x। ठीक, पावर सॉल्व कर दी यहाँ पे मैंने, ये कैंसिल हो गया। इसको देखते हैं 5 × 4 × 3 × 1। तो ये मैंने कहा था ये इस तरह ओपन होता है, ठीक है। 4 फैक्टोरियल, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से हो जाएगा, 4 4 से हो जाएगा, क्या बचेगा 5। और इसकी पावर सॉल्व करके यहाँ लिख देते हैं अंदर 2 की पावर 4 इज 2 की पावर 4 16, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 √1/2 जो है 4 से कैंसिल जब होगा तो इसकी पावर 2 बचेगी, तो x के ऊपर पावर 2 आएगी, ठीक है। ये फिनिश हो गया। यहाँ पे 1 और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 1 2 2 4 5 2 10। यहाँ पे आप किस तरह लिखेंगे, 2 की पावर 2 और x आ गया, सॉरी 2 की पावर 2 4 होता है, x आ गया, ठीक है। और इसको हमने किस लिखना है अगेन, ये किस तरह ओपन होता है फैक्टोरियल 3 × 2। आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से फैक्टोरियल इसको सॉल्व कर लें या इस तरह कैंसिल आउट कर लें, इस पर ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 5 बचा और यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 4 16 और x की पावर 2 बचा और ये अगेन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 एज इट इज था, ये वाला 1 इसमें ऐड हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। विदाउट पावर्स नंबर, ये सिर्फ या वेरिएबल की ये 2 ही नंबर है। 10 to the 40 x हो गया प्लस 16 5 का 80 एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है। ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा। 2 + 40 + 40 चाहे तो अरेंज करके लिख लें, 80x प्लस 80 प्लस 80 160x स्क्वायर इज योर आंसर। मैं आंसर बुक से चेक करती हूँ, इस बुक में भी आंसर यही है, ठीक है। आपने किस तरह लिखना है, यही जो क्वेश्चन है आपने पहले वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। = डालना है और फिर ये वाला जो आंसर आ रहा होगा आपने वो लिखना है। सो क्वेश्चन 3 के भी सारे पार्ट इसी तरह होने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2A और B पार्ट जो हमने लिखे थे वो भी इसी तरह ही इसी मेथड से होंगे सारे, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। थोड़ा सा ये डिफरेंट है, ठीक है। हमें फाइंड करनी है जो इंडिकेटेड टर्म है, हमने सिर्फ वो फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन हम जब कर रहे होंगे तो हमें जो टर्म फाइंड करनी है वो 9 करनी है, और ये क्वेश्चन हमें गिवन है। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं TR+1 = NCR। इसका मतलब है n फैक्टोरियल या n की वैल्यू आफ्टर a n-r, अब b है r पावर में, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि c क्या है, n क्या है, r क्या है, a और b क्या है। तो सबसे पहले तो हम a और b लिखते हैं। a जो है जो फर्स्ट टर्म हमें गिवन होगी वो हमारा a होगा, b जो है जो सेकंड टर्म हमें गिवन होगी वो हमारा b होगा, ठीक है। उसके बाद n क्या है हमारे पास, जो पावर में गिवन है वो हमारा n होता है, ठीक है। और r क्या है जो हमें टर्म फाइंड करनी है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। 9 टर्म है तो 9 में से 1 माइनस कर दिया, 8 हमारा r आ गया। या अगर यहाँ पे 4 होता तो हम 4 में से 1 माइनस कर देते, 3 आ जाता, तो 3 हमारा r होता, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज पुट की 12C8, ठीक है। n यहाँ पे था 12 आ गया, r 8 आ गया। a की वैल्यू पुट करनी है, a क्या है a/3, ठीक है। और पावर में इसकी क्या है n-r, n क्या है 12 माइनस r 8 है। अब b यहाँ पे b लिखना है, b क्या है ये था पूरा माइनस, या माइनस के साथ है तो हम माइनस के साथ ही लेंगे b को, ठीक है। और पावर में 8 आ गया। अच्छा, इसको हम कैसे लिखते हैं, जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसको हमने सॉल्व करना है।
तो हम लिखते हैं 12 है ना ये, तो हम लिखेंगे 12 फैक्टोरियल, अपॉन में हम लिखेंगे 12 माइनस 8 फैक्टोरियल, ठीक है। और उसके साथ हमने क्या लिखना है, ये जो 8 आएगा हमने उसको लिखना। यहाँ पे हम डॉट डाल के ये लिख देंगे 8 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, a की पावर 3 थी, 12 माइनस 8 जो है 4 बचा, और यहाँ पे इसको पावर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा p की पावर 8 और अपॉन में 2 की पावर 8 इज 256। इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, यहाँ पे क्या है 12, ठीक है। 12 को हम इतना लिखेंगे लाइक 12 14 सॉरी 12 11 10 के 8 तक हम लिख देंगे, ताकि 8 फैक्टोरियल और यहाँ पे जो 8 फैक्टोरियल आएगा वो कैंसिल आउट कर देंगे हम डायरेक्ट। 11 10 9 8, ठीक है, 8 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या आ जाएगा 12 माइनस 8 4 फैक्टोरियल डॉट 8 फैक्टोरियल, ठीक है। ये सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा a की पावर 4 और 3 की पावर 4 इज 81। ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे हम उसको एक्सपेंड करके लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसी में भी आप कर सकते हैं। फोर फैक्टोरियल बचा, 4 बचा मेरे पास, इसको मैं एक्सपेंड करके लिख देती हूँ 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये एज इट इज फिलहाल, ठीक है। अच्छा, इसको कैंसिल आउट करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ख़त्म हो गया। 2 बचा, 2 1 ज़ा और 2 5 ज़ा, वैल्यूज जो बची उसको लिख लेते हैं 1 इंटू 5 इंटू 9 अपॉन, यहाँ पे 81 देखते हैं हम कैंसिल हो रहे हैं क्या नहीं, बल्कि इसी में ही कर देती हूँ मैं। जैसे ये 9 है, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, ठीक। 256, बाकी वैल्यूज क्या बची हैं, 11 और 5 बचा है यहाँ पे, और यहाँ क्या बच रहा है 9 इंटू 256, ठीक है। और ये साथ में a की पावर 4 और b की पावर 8 आ जाएगी, ठीक। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको देखते फर्दर और हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे 11 इंटू 55 होता है, 11 इंटू 5 55 डिवाइडेड बाय 256 इंटू 9। तो यहाँ पे फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, वरना नंबर हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया जाता, तो यही नंबर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ये आगे हम और इसको मज़ीद कैंसिल आउट नहीं कर सकते, और अपॉन में आएगा 2304, a की पावर 4 b की पावर 8 इज़ योर आंसर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी इसी तरह होंगे, आपने इसी मेथड से सबको कंप्लीट करना है। बस फ़र्क क्या होगा, हर उसमें यहाँ टर्म अलग होगी, तो आपने r की वैल्यू अलग अलग फाइंड कर रहे होंगे। इसी तरह n अलग आएगा, कोई और पावर दी हुई होगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, और a और b, ठीक है। आपने ये ख्याल लाजमी रखना है कि ये माइनस अगर बीच में लगा हो तो आपने b को माइनस वाला ही लेना, ठीक। या अगर a की वैल्यू के साथ माइनस लगा है तो a की वैल्यू को माइनस लेना। अच्छा, एक चीज़ और इसमें, यहाँ जो हम ये t लिख रहे थे ये हो जाएगा प्लस होके T9 की वैल्यू आई है, ठीक है। तो आपने इसको भी प्लस करके लिख देना कि अब यहाँ हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 करने वाले हैं, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ हमें क्या कहा गया है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y अपॉन 3 और 10 उसकी पावर 10 है। हमने इसकी फाइंड करनी है मिडिल टर्म फाइंड करनी है, फिर हम उससे आगे फर्दर एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पिछले क्वेश्चन में क्या था, उन्होंने हमें टर्म्स दी हुई थी, हमने वो फाइंड करनी थी। अब यहाँ हमने क्या करना है कि मिडिल टर्म फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले हमें मिडिल टर्म पता हो ताकि हम r फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे a गिवन है x, b गिवन है माइनस का 2y अपॉन 3, ठीक है, और n गिवन है विच इज 10। ठीक है, अच्छा ये इवन टर्म है, तो हमने इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, n प्लस 2 अपॉन 2। मिडिल टर्म के लिए हमने करना है n प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा अब हमारी n की वैल्यू क्या है, 10 प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। तो जो हमारी मिडिल टर्म आ रही है वो क्या आ रही है, 6 टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म जो आ रही है वो क्या आ रही है, 6। यहाँ पे ts लगाएंगे, इसका मतलब क्या है, 6 जो टर्म आई है वो ये है। ठीक है, 6 टर्म हमें फाइंड करनी है। r क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया, -1 इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, r की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, यूजिंग वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, r प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर, ए इक्वल टू एन माइनस आर, बी इक्वल टू आर। ठीक है, t 5 प्लस 1, n क्या है हमारे पास 10, c और r क्या है 5, a सॉरी a की जगह x आएगा, और वैल्यू क्या है इसकी, n माइनस आर मतलब 10 माइनस 5। ठीक है, b की जगह -2y अपॉन 3 आएगा, और r की वैल्यू क्या है 5। सॉल्व करते ही हो जाएगा t6 इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये हो जाएगा x की वैल्यू पावर 10 माइनस 5 इज 5, और ये हो जाएगा, ये माइनस का आएगा, माइनस का 2 की पावर 5 इज 32, y 5 अपॉन 3 की पावर 5 इज 243। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, t6 10 फैक्टोरियल को इतना ओपन करते हैं कि 5 फैक्टोरियल तक आ जाए, 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल अपॉन माइनस क्या 5 फैक्टोरियल बचा। ठीक है, इसको मैं एक्सपेंड करके लिख देती हूँ इस टाइप में, तो ये हो जाएगा 5 4 3 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, x की पावर 5, और यहाँ से -32 y 5 अपॉन 243। फिलहाल इसको एज इट इज रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए, 4 है, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब 243 हमने कैंसिल आउट करना है, तो 2 इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। बाकी जो वैल्यूज बची है उसको हम लिख देते हैं। टी की वैल्यू 6, क्या क्या बचा है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, ऊपर
2 बच रहा है इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7 252 और ये वाला 32 भी बचा, तो ये जाएगा माइनस का 252 मल्टीप्लाई 32 8064 अपॉन 243 सही। एक्स की पावर 5 5 की पावर 5। इसको डिवाइड करके देखते हैं, फर्दर डिवाइड हो रहा है 243 से, तो ये आ गया 896 अपॉन 27 T6 इक्वल टू माइनस 896 अपॉन 27 x5 y5। दिस इज योर आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के भी सारे क्वेश्चन इसी मेथड से हो रहे हैं। ठीक है, आपने पहले मिडिल टर्म फाइंड करनी है और उसके बाद जो है उससे आपका आर आ जाएगा और आप फिर फर्दर सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये वीडियो एंड होती है और क्वेश्चन 5 तो यहाँ कंप्लीट होगा।